जी नाज़रीन खुशामदीद। स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से फ़िदा हुसैन साहब। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी सर, आप खैरियत से हैं। और दूसरे गेस्ट भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सैयद मुमताज़ अली शाह। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी सर, आप खैरियत से हैं। फ़िदा साहब, पहले सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो मुआहदा किया है उसकी तकरीबन ये सारी सियासी जमातें जो हैं इसकी मुखालफत करती हुई नज़र आ रही हैं, क्यों? कौन सा मुआहदा? जो बलदियाती तरमीमी बिल के हवाले से। देखिए, हमने असेंबली को ये अख्तियार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। यकीनी तौर पे आपने सिंध लोकल बॉडीज़ की बात की होगी, तो हमने सिंध असेंबली में जब ये बिल पेश किया था, इससे पहले जो लोकल बॉडीज़ का मिनिस्टर था सैयद नासिर हुसैन शाह साहब, उसने जितने अपोजिशन के लीडर थे उनको ख़त लिखे कि क्योंकि हमें अदलिया की तरफ से एक डेट दी गई है कि 30 तारीख तक अगर आपने ये बिल पास नहीं किया तो हमें एनी हाउ वो पास करवाना था असेंबली के थ्रू। तो मिनिस्टर साहब ने तमाम जो अपोजिशन के लीडर्स थे उनसे रब्ता किया, उनको ख़त लिखा कि इसमें आप अगर कोई देना चाहते हैं अपना ओपिनियन, तरामीम करवाना चाहते हैं तो हमें ज़रूर कीजिए। लेकिन क्योंकि अपोजिशन जमातों का एक अपना ओपिनियन है, उन्होंने हमें कोई रिस्पांस नहीं किया। और आपने देखा कि जितनी अपोजिशन की जमातें हैं और सिंध लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन के हवाले से हमने जितने भी जो बड़े शहर थे, ख़ास करके कराची, हैदराबाद, मीरपुर ख़ास, लाड़काना और सक्खर, इनको एम्पावर करने के लिए हमने ये बिल लाए थे। और मुझे याद है, आप लोगों को भी अच्छे तरीके से याद होगा कि चीफ मिनिस्टर सिंध ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हमने कहा था कि ज़रूर हम अपोजिशन के दोस्तों से राय लेंगे और इसमें हम तरामीम कर सकते हैं। लिहाजा हम उस तरफ जा रहे थे। हमने मुस्तफ़ा कमाल साहब से, जमात इस्लामी से और इवन जो इनके MQM पाकिस्तान से भी हमारा एक वफद गया था, आपने देखा होगा, तो वो डायलॉग चल रहा था। और हम चाह रहे हैं कि इस बिल को, क्योंकि लोकल बॉडीज़ का जो इलेक्शन है वो यकीनी तौर पे ग्रास रूट का इलेक्शन होता है और इसमें अवाम डायरेक्टली उनकी शराकत होती है, तो उसको बेहतर तरीके से हम ला सकें। और अभी भी हम उस पर काम कर रहे हैं। आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 2-4 दिन पहले इस हवाले से जो फैसला दिया है, तो हमने कभी उस पर तनकीद नहीं की। लेकिन सिंध हुकूमत को ये हक़ है यकीनी तौर पे कि हम उस फैसले को देखेंगे और जो सिंध के अवाम और सिंध के लिए बेहतर होगा, हम उस पर ज़रूर फैसला करेंगे। अच्छा, मैं एक गुजारिश करूँगा आपको, आपने सवाल किया लोकल बॉडीज़ के हवाले से। अगर हम माजी में चले जाएँ, ये नहीं है कि पीपल्स पार्टी सिंध में बैठी है, इससे पहले जब परवेज़ मुशर्रफ साहब का ज़माना था तो उसमें भी बहुत सारे एतराज़ थे पीपल्स पार्टी को, और दीगर जो सियासी जमायतें थी उनको एतराज़ था। आपने देखा कि हाँ, तमाम सियासी जमायतें उस लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन में गए और तमाम जमातों ने हिस्सा लिया। ये एतराज़ात होने चाहिए मेरे ख्याल में। आर्टिकल 148 की बात करते हैं तो वो तो सारी जो सियासी जमातें वो चाहती हैं कि वही तर्ज वाला निज़ाम आए। देखिए, मैंने जो आपसे गुजारिश की, हर पार्टी का एक अपना मौक़िफ़ होता है। हम ये नहीं है कि लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हमने इससे पहले भी करवाई थी, और आपको याद होगा जब वसीम अख्तर साहब मेयर थे तो तब भी उनके साथ मिनिस्टर साहब थे या जो चीफ मिनिस्टर सिंध थे, उनके साथ भरपूर ताउन था। लेकिन उनको सियासत भी तो करनी है, अपने लोगों के पास जाना है। 5 साल 6 साल अरसे में आप रहे कराची शहर के मेयर और आप कहें कि सिंध हुकूमत ने हमें जो है वो ताउन नहीं किया, हमें फंड्स नहीं देती, तो मेरे ख्याल में इखलाकन ये होना चाहिए था कि आपको उस वक्त रिजाइन करना चाहिए था कि जी मैं नहीं चल सकता। आपने भरपूर फ़ायदा भी लिया, आपने पावर्स को इस्तेमाल भी किया, आप प्रोटोकॉल में भी जाते थे, और जब आपका टेन्योर पूरा होता है और आप कहेंगे जी नहीं ये हमें लोकल बॉडीज़ का जो है सिस्टम नहीं चाहिए, तो सियासत करनी होती है सबको, तमाम जमायतों को। ज़रूर वो हुकूमत को हिट करेंगी, मिसाल जो हुकूमत में जमात बैठी है उसको हिट करेगी, लेकिन पीपल्स पार्टी देखें आज की पार्टी नहीं है। इस पार्टी ने बहुत सारी कुर्बानी दी है, इसकी लीडरशिप ने। मैं अपने दिल पे हाथ रख के बोलूँ कि कौन सा ऐसी फैमिली है जिसका पूरे फैमिली के मर्द और औरतें शहीद हो। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में या पाकिस्तान इस खिते के अंदर ऐसी कोई सियासी जमात नहीं है जिसने इस तरीके से कुर्बानियाँ दी हो। और ग्रास रूट तक आज भी पीपल्स पार्टी के अंदर ग्रास रूट तक वर्कर्स हैं। मिसाल ऐसे मिडिल क्लास के लोग, ऐसे गरीब शागिर्द, हारी, मजदूर और क्लर्क के बेटे आज भी सियासत करते हैं। मैं ये नहीं करूँगा कि दीगर सियासी जमातों में नहीं होंगे, यकीनन होंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी ने उस मिडिल क्लास को, उस हारी को जो इज्जत दी भुट्टो साहब के बाद बीबी शहीद ने, आज भी हमारा फ़लसफ़ा वही है, आज भी हमारा मंशूर वही है। लेकिन हुकूमत देखें, अब जब आप किसी का फैसला करते हैं, जब किसी के साथ आप मुशाबत रखते हो, तो ये ज़रूर देखें कि भुट्टो साहब के ज़माने में, बीबी शहीद के ज़माने में आज में थोड़ा फ़र्क ज़रूर है।
लेकिन वो पार्टी जिस पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि पीपल्स पार्टी एक महदूद पार्टी हो गई है, सिंध तक महदूद हो गई है। देखिए क्या ये कहाँ का इंसाफ है कि पीपल्स पार्टी पंजाब से वोट तो लेती है, सीट नहीं ले तो वो सिंध की जमात बन जाती है। मैं तो दोस्तों को चैलेंज करता हूं कि जी पीपल्स पार्टी ने पंजाब के हर हल्के से वोट लिए। पीपल्स पार्टी आज भी पंजाब के अंदर वाहिद पार्टी है जिसकी तंजीम साजी तहसील तक है आज भी, जबकि हमारे पास इतनी सीटें हैं नहीं। आज भी हमारी तंजीम तहसील तक है। पंजाब KPK के अंदर हमारी तंजीम तहसील तक है। बलूचिस्तान में चले जाएं, GB में चले जाएं, AJK में चले जाएं, आप कैसे इसको कह सकते हैं ये सिंध की तंजीम है? तो लिहाजा ये आप नाइंसाफी कर रहे हैं। सीट उठाना ना उठाना वो सबको पता है कि सीट कहाँ से आपको पेपर पे लिख के देते हैं कि इतनी सीटें इनको दे दें, लेकिन पीपल्स पार्टी को आप दीवार से नहीं लगा सकते, इसलिए कि इस पार्टी के अंदर शोधा का खून है, इसलिए कि इस पार्टी के अंदर आज भी गाजी बैठे हुए हैं। सियासत के अंदर आप उस पर तनकीद जरूर करें, लेकिन किसी पार्टी को आप दीवार से लगा लें, ये हो नहीं सकता। ठीक है जी। मैं आपसे भी ये इस हवाले से, इस बिल के हवाले से बात करना चाहूँगी। जो बलदियाती तरमीम बिल है, इसके खिलाफ सारी सियासी जमातें मुखालफत कर रही हैं। जो सिंध गवर्नमेंट ने इस बिल को जो है मंजूर करा लिया गया है, मतलब अभी इसके ऊपर तहरीरी एक मुआहदा किया गया है जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान साहब से, तो फिर किस चीज़ की आप लोगों को मुखालफत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जो इशू जो है, जो बल्दियाती एक्ट जो लाया गया तरमीम करके पीपल्स पार्टी की तरफ से, जो हमारे दोस्त बयान कर रहे थे कि जो वसीम अख्तर साहब जब थे तब ये तरमीम नहीं हुई थी, तब का जो बल्दियाती एक्ट था वो अलग था। अभी मेजॉरिटी पार्टी आपने कहा कि जो भी हैं, MQM है, PSP है, PTI है, जमात इस्लामी है, सब जो है इसके अगेंस्ट क्यों जा रहे हैं, उसकी रीज़न है आपके इस जो नए तरमीम है इसका आर्टिकल है 74, 75(1), ठीक है। ये आपके जो आर्टिकल हैं 2013 की बल्दियाती एक्ट के 9, 14 और 25 के फंडामेंटल राइट्स के जो सपोर्ट करते हैं, सिक्योर करते हैं, उनके बिल्कुल कंट्राडिक्शन में है, ठीक है। पहली बात ये जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने इसको आर्टिकल 140A के हिसाब से जो है स्ट्राइक डाउन कर दिया। इनके मुज़ाकरात MQM से जो चलते रहे, भले उसका फर्क नहीं पड़ा, जो स्ट्राइक डाउन किया है वो कोर्ट ने किया, ठीक है जी। जब एक बुनियादी हकूक से आप महरूम करेंगे ना मेजॉरिटी अवाम को और चंद लोगों में फायदे के लिए, तो वो हर कोर्ट उसको रद्दी करेगी, उसको स्ट्राइक डाउन करेगी, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स जहाँ पे आपके स्ट्राइक डाउन आपके होंगे, महरूम होंगे, वहाँ पे स्ट्राइक डाउन करेगी कोर्ट। तो बड़ी सिंपल बात है। अगर आप वहाँ दावे करते हैं कि जी हमने, जरदारी साहब दावा किया जब सदर थे कि मैंने जो है वो ऑटोनॉमी दी, खुद मुख्तियारी दी सूबों को, डिसेंट्रलाइज किए पावर्स, जिसको अब हम भुगत रहे हैं सिंध वाले, ठीक है, सारे इख्तियार इनके पास आ गए। आप बताएं, जब डिसेंट्रलाइज आपने प्रोविंस पे किए तो उसके बाद डिसेंट्रलाइज करने आपने बल्दियात में, लोकल बॉडीज में, जो आप नहीं करना चाह रहे। वफाक से आपने अपने पावर्स लेके सूबे को दे दिए, अब आपके पास सब चीजें। अब जो आपने करना है दुनिया पूरी में, सिविलाइज्ड पूरी दुनिया में कंट्रीज में बल्दियाती निज़ाम जो है वही डेवलपमेंट लाता है, वही इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, वही सिस्टम चलाता है। ये नाम निहाद पावर देने के लिए तैयार है कि जी हमने आपको दे दिया, आप इलेक्शन कर लें और सारे इख्तियार जी CM सिंध के पास हों। तो ये तो कोई मतलब एक तमाशा ही हुआ ना, ये तो हुकूक को लोगों को महरूम करना हुआ ना हुकूकों से। तो इस पे जो कोर्ट का फैसला है बड़ा खुशाइंद है, हम तो उसको वेलकम करते हैं कि उन्होंने इंसाफ किया, जो हमें उम्मीद थी उनसे। बाकी आप बात करते हैं कि सिंध में महरूमी, आप देखें सिंध की पोजीशन क्या है अभी। एग्रीकल्चर, हमारा बैकग्राउंड एग्रीकल्चर से भी है। सबसे ज्यादा सफर कहाँ पे कर रहा है? सिंध में कर रहा है। पानी की शॉर्टेज सिंध में आती है, ठीक है। फिर ये इल्जाम लगाते हैं उधर पानी की शॉर्टेज क्रिएट करते हैं, ऐसे नाहल करप्ट ऑफिसर बिठाते हैं जो पानी बेचते हैं, और ऊपर से कहते हैं पानी पंजाब नहीं दे रहा, वफाक नहीं दे रहा। वहां पे इनसे पहले एक ऑफिसर था जो हाई कोर्ट ने रखा था, जस्टिस सलाउद्दीन सखर बेंच के जज थे, उन्होंने इस ऑर्डर ऑफिसर था मंसूर मेमन साहब, उनको डायरेक्टर करके रखा। नारा कैनाल जो हमारे सर्किल है, 5 जिले आबाद करता है वो, उस पे उन्होंने 8000 क्यूसेक पानी पे रोटेशन खत्म कर दी, वाराबंदी खत्म थी, मतलब पूरा महीना पानी लगातार मिलता था, कोई बंदिश नहीं थी पानी पे। और अब ऑफिसर जो बैठे हुए 13000 क्यूसेक पानी सिस्टम मौजूद है और 15 दिन की रोटेशन है। अब ये बताएं कि ये चोरी नहीं पानी की, मिसमैनेजमेंट नहीं है, नाहल ही नहीं इस हुकूमत की, तो फिर क्या है? ऊपर से फिर पंजाब खिलाफ कहते हैं वफाक पानी दे रहा। ये तमाशा है। ये यहाँ बताएं 40 साल में सिंध किसने हुक्मरानी की है? अच्छा, एजुकेशन की इमरजेंसी लगाई किसने लगाई? मुराद अली शाह साहब ने लगाई। 3000 स्कूल बंद कर दिया आपने, पहले 5000 स्कूल का कहा कि बंद करें, हम किसी और मौके में हमसे लीज पे ले लें। गोस्ट स्कूल आपके पास है, 70 लाख बच्चे जो तालीम से महरूम है, वो सिंध में महरूम है सबसे ज्यादा, 2.5 करोड़ जो खान साहब कहते हैं ना, 70 लाख तो सिंध में है। तो इनसे आप ये सारा निजाम दरम बरम करके कराची की हालत जो बनाई हुई है। अभी कराची में जो काम हो रहा है कौन कर रहा है? नाले साफ किसने किए? वफाक कर रहा है। यहाँ पे पानी सप्लाई स्कीम कौन दे रहा है? वफाक दे रहा है, PTI दे रही है।
कर क्या रहे हैं ये लोग? 1200 अरब जो MQM जमात इस्लामी सब दावे करते हैं, 1200 अरब इनको मिलते हैं, 1000 अरब वफाक देता है, 200 अरब कराची देता है सिर्फ। वो उसमें कराची में तो 20 अरब का खर्चा भी नहीं करते ये लोग। इससे बड़ी नाइंसाफी क्या होगी इस सूबे के साथ? बदकिस्मती सिंध की कि ये जो पीपुल्स पार्टी असल लीडर चले गए इनके, अब दूसरे हावी होकर बैठ गए। नाइंसाफी इंतहा है। ठीक है जी। फिदा साहब, मैं आपसे जो है इनकी भी बात मैं चाहूँगी कि आप उस पर आप अपनी इजहार कीजिएगा राय। इससे पहले मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी, जो साबिक चीफ जस्टिस ने जाने से कबल जो फैसला सुनाया जिस पे मुत्तहदा समेत सारी ही जो जमातें हैं वो खुश हैं और इस जो फैसले को जो है काफ़ी इन्होंने खुशी से तस्लीम किया, लेकिन पीपल्स पार्टी जो है इस चीज़ को किस तरह से देखती है, आपकी क्या राय? देखिए जी, मैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है और साबिक चीफ जस्टिस साहब का जो किरदार रहा है यकीनी तौर पे, उस पर तो मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता, लेकिन मीडिया, क्योंकि मीडिया आज़ाद है, अहले कलम को आप रोक नहीं सकते, कालम नवीस को लिखने से रोक नहीं सकते। सही। और जिस तरीके से मेरे भाई ने बात की कि सिंध के अंदर जो नाइंसाफ़ी है, तो इसको ज़रूर महसूस होती होगी, इसलिए कि इनका गवर्नर है, इसलिए कि इनका फेडरल मिनिस्टर है यहाँ के, इनको ज़्यादा महसूस होती है। लिहाजा मैं कोशिश करता हूँ, मेरी पार्टी की ये एक फितरत रही है कि जब आप तजिया करें, जब आप कोई बात करें, तो ये जहन में ज़रूर रखें कि आपके पास 3 सूबे हैं और प्राइम मिनिस्टर आपका है। आप सिंध के साथ जिस तरीके से नाइंसाफ़ी कर रहे हैं वो सिंध के लोग जानते हैं। सिंध के लोगों को आप डिक्टेट नहीं कर सकते। सिंध के लोग बाशऊर लोग हैं, आपके कहने पे ना पहले आए थे ना ही आएंगे। और दूसरी बात, जिस तरीके से वफाकी हुकूमतें, देखिए पॉलिसी कौन बनाता है? वफाकी हुकूमत बनाएगी ना। आपने कहा कि 18 तरमीम के बाद सिंध हुकूमत के पैसे खा गए हैं आप, सिंध हुकूमत को पैसे नहीं देते, NFC करते नहीं, आप डरते हैं आप लोग, आपको पता है कि NFC करने के बाद आपके साथ क्या हाल होगा। हुकूमत को देखिए, चीफ मिनिस्टर सिंध हर डेली इनकी मीटिंग में, जो इनकी मीटिंग्स होती है, खुल के बोलता है कि भाई खुदा के वास्ते प्राइम मिनिस्टर साहब आंखें खोलें, सिंध भी आपका है। यार आप पॉलिसी बनाएं वफाकी और उसमें सिंध को नाइंसाफी आप नजरअंदाज करें और आप कहें सिंध में कुछ नहीं हो रहा। यार ये क्या बात है कि आप पंजाब के अंदर आप कभी जाएं तो सही, साउथ पंजाब के अंदर क्या एहसास कमतरी हैं आप लोगों ने वादा करके। मैं तो खुदा की कसम आपको कह रहा हूं कि आने वाला जो इलेक्शन होगा ना पंजाब के अंदर, आपके बड़े बड़े बुत गिर जाएंगे, इसलिए कि आपकी डिलीवरेंस है ही नहीं ना। वो पीपल्स पार्टी जिसके ऊपर आप इल्ज़ाम लगाते थे जी खत्म, अल्लाह का शुक्र है वो पार्टी पंजाब के अंदर दिन ब दिन बढ़ रही है, वो पार्टी बलोचिस्तान के अंदर दिन ब दिन बढ़ रही है, वो पार्टी KPK के अंदर दिन ब दिन बढ़ रही है। आपने GB की इलेक्शन देखी, आपने AJK का इलेक्शन देखा। आप हम पे तनकीद ज़रूर करें, हुकूमत पे मैं ये नहीं कह रहा शाह साहब को कि आप ना करें, आपका ये सियासी हक है, आपका ये जमहूरी हक है कि आप मुराद अली शाह, उसकी कैबिनेट, उसकी हुकूमत पे तनकीद करें, ये आपकी, मैं आपको राइट देता हूँ। लेकिन आप इधर बैठ के कहेंगे सिंध के पानी नहीं देता। यार पावर मिनिस्ट्री आपके पास और आप कहेंगे सिंध के पानी नहीं देते। पानी जो हमारे हिस्से के आता है, आप शाह साहब से पूछें, वो हिस्सा, पानी का हिस्सा मुझे मिलता है। अगर पानी का हिस्सा हमें मिलता तो लाड़काना शादात कोर्ट के अंदर अगर आप बैठे, चेयरमैन साहब का जो हल्का है, क्या हम उन लोगों को पानी नहीं देते? लेकिन इंसाफ पे आप जब जहाँ प्रोग्राम में आते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि ठीक है सिंध के अंदर भी शायद इतने काम ना हुए हों, सिंध के अंदर भी शायद वो चीज़ें आपको, लेकिन सिंध इज़ बेटर देन अदर प्रोविंसेस। इसलिए कि आपके चीफ मिनिस्टर के जो एक डिलीवरी है ना, वो इनको पता है, इनके प्राइम मिनिस्टर को पता है, इनके मिनिस्टर को पता है। जब भी वो जाता है, बाहर जाता है या पाकिस्तान के अंदर होता है ना, उसके ज़बान से सिंध के अवाम की खिदमत के जो इज़हार होता है वो इनको परेशान कर देती है। लेकिन मैं दूसरी गुजारिश करूं कि क्योंकि आप लोग फेडरल में बैठे, गवर्नर आपका बैठा हुआ है, भाई गवर्नर हाउस में प्राइम मिनिस्टर कहाँ जाता है? इनसे पूछे ना क्या आप लोगों ने मीरपुर खास के लिए किया है। इनसे पूछे ना भाई, ये कह रहे नाले साफ हमने करवाए, 4 दिन आए 5वें दिन भाग गए, ये हमने नाले साफ करवाए। ठीक है, कराची शहर के अंदर बेसिकली जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सिंध हुकूमत ने दिया। ट्रामा सेंटर से लेके, NICVD से लेके, जिना हॉस्पिटल से लेके, कराची यूनिवर्सिटी से लेके, लियारी मेडिकल कॉलेज से लेके, अल्लाह आपको नहीं की दे, जितनी मेडिकल कॉलेज है उनकी अपग्रेडेशन सिंध हुकूमत ने की ना। आप कह रहे हैं सिंध का एजुकेशन अच्छा नहीं है, आपने इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। सिंध की एजुकेशन की जो एवरेज है इस वक्त, आप निकालें PCS और CS निकालें, इनको पता लग जाएगा क्या है सिंध का एजुकेशन।
सिंध के बुगज में, पीपल्स पार्टी के बुगज में सिंध के लोगों की बेइज्जती ना करें आप। ठीक है सिंध जी। के लोगों ने डिलीवरेंस किया है, सिंध के लोगों ने कॉलेज में जाके, सरकारी स्कूल में जाके बताया है कि हम लोग अहल किस्म के लोग हैं, काबिल किस्म के लोग हैं। लेकिन ठीक है, इधर बैठ के आप, मैं मुमताज़ साहब आपको मौका दूंगी, पहले फिदा साहब की हम गुफ्तगू जो है कंप्लीट होने देते हैं, फिर मेरा एक सवाल, उसके बाद ठीक है, मैं बीच में इंटरफेयर नहीं कर रहा, खुदा साहब ये भी नहीं किया। मैंने भी नहीं किया, मैंने Thank आपको you, हक है पूरा thank सर, you. जी, जी। आपको पूरा हक है जी सर। जी जी फिदा साहब, आपकी बात मैंने इंटरप्ट कर दी थी। तो इस हवाले से मैं अक्सर दोस्तों को बोलता हूँ कि ठीक है, आप देखें चीफ मिनिस्टर सिंध जमात इस्लामी के पास क्यों गए, क्यों गए? मेरी एक राय थी कि नहीं जाना चाहिए था। यार, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के राय में अपोजिशन लीडर को मानता ही नहीं हूँ। आइन की खिलाफ वर्जी, मुझे मिसाल, आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप ताल्लुकात वाले हैं, आप जहाँ टीवी पे बैठ के प्रोग्राम करते हैं, ये कहीं आपने सुना कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर कहे कि मैं अपोजिशन लीडर को मानता ही नहीं हूँ? वो जैसा भी है, मैं उसकी वो ज्यादा नहीं करूंगा, लेकिन आइन कहता है कि प्राइम मिनिस्टर जरूर उससे बैठे हैं और अपोजिशन लीडर से, उनसे जब आप अगले इलेक्शन में जाएंगे, जब केयर टेकर सेटअप की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो आपको बैठना पड़ेगा अपोजिशन लीडर के साथ। मतलब ये कौन सा तरीका है कि आप नहीं बैठ सकते? और दूसरी मेरी ये गुजारिश है दोस्तों को जो खास करके पीटीआई में बैठे हैं, देखिए ये दौर अभी वो दौर नहीं है। आप किसी को गाली दें, आप किसी के साथ अल्लाह न करे ऐसा रवैया रखें और आप उम्मीद करेंगे कि मुझे जवाब नहीं देगा, शायद अभी ये नहीं हो सकता। सियासत आप लोगों को करनी है, यकीनन करनी है, पीटीआई की करनी है, आगे जाके और आपका फैसला होगा, लेकिन सियासत में एक तहजीब आप डाल के जाएं कि नहीं जी, सियासत जो है गाली गलोच की नहीं होती। तनकीद करें, आप उन पे तीर मार दें, लेकिन अखलाक के अंदर, मोहब्बत के अंदर, अकीदे के अंदर। इस तरीके से नहीं होता कि बैठ के किसी लीडर को कहें कि मुल्क का साबिक जो प्राइम मिनिस्टर है या मुल्क का जो साबिक प्रेसिडेंट हो, आप जरूर उन पे तनकीद करें ना। आज की सियासत आप यकीन करें, जब हम करते थे, अल्लाह जानता है कि ऐसा खराब दौर था ज़िया का ज़माना, ऐसा खराब दौर था परवेज़ मुशर्रफ का ज़माना, लेकिन कभी हमने उनको गाली नहीं दी। सियासत में रह के तरबियत ये होती है, सियासत में रह के आप अपने मुखालिफ को जरूर मतलब उसको जवाब दें, लेकिन आने वाला जो नस्ल होगा ना, वो सियासत से क्यों बागी हो रहा है, क्यों वोट, मिसाल के तौर पे आज जो सबसे ज्यादा खान साहब को वोट किसका पड़ा? नौजवान का पड़ा यकीनी तौर पे, और नौजवान चाहता था कि ठीक है, लेकिन आज सबसे ज्यादा आप यकीन करें कि बागी आपसे नौजवान है, वो चाहे लाहौर का हो चाहे इस्लामाबाद का हो। ठीक है जी। फिदा साहब, अरसलान ताज साहब रुकन सिंध असेंबली कहते हैं क्या हुआ बसों का वादा। मुर्तज़ा वहाब साहब को झंझोड़ने लगे और कहते ये हैं कि कहते हैं कि तर्जुमान सिंध हुकूमत ने 31 बसेस का जो है 31 जनवरी का वादा किया था 50 बसेस लाने का। सिंध हुकूमत के सारे वादे और दावे जो है झूठे हैं जी। देखिए जी, मैं गुजारिश करूं क्या है कि मैंने आपसे कहा कि ज़रूरी नहीं कि सिंध हुकूमत ने जो वादे किए वो सब पूरे किए हो। जहां तक ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर की बात है या जो ट्रांसपोर्ट का कराची शहर का इशू है, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम थे। अच्छा, जब आप बिड करते हैं गाड़ियों की या बसों की, उसमें एक सिंध हुकूमत नहीं होती। जैसे ये यहाँ जो गवर्नर साहब आए थे, जिस प्रोजेक्ट का इफ्ताह किया था, उसमें सिंध हुकूमत का भी हिस्सा है। एक जो इन्होंने जो साइन होता है, एग्रीमेंट साइन किया था, इसी तरीके से 2-2.5 साल से सिंध हुकूमत ने सबसे पहले, देखें बसें एक दिन में तो नहीं बनती है, तो आपको पता है, नहीं 2 साल में बनती है। इससे पहले प्रैक्टिकली ट्रेलर तौर पे जब नासिर शाह ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, हमने 6 गाड़ियां उनसे ली, लेकिन कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं, जैसे जो पुराने ट्रांसपोर्ट जिनकी बसें चलती है, आपको उनको राजी करना होता है, डिपो नहीं थे, डिपो बनाने पड़ते हैं आपको, क्योंकि पुराना जो स्ट्रक्चर था आपका वो तबाह हो गया, जो सरकारी बसें चलती थी, प्राइवेट बसें चलती थी, ये सब। लेकिन ट्रांसपोर्ट कराची शहर का नो डाउट इशू है। अल्टीमेटली बहुत बड़ा इशू है, मेन इशू है। बिल्कुल, अल्टीमेटली सिंध हुकूमत ने एक कोशिश की कि जैसे ओबर थी, करीम थी, इनके साथ भी प्रॉब्लम था, आप यकीन करें, कराची शहर के अंदर। क्योंकि ज़ाहिर है हमारी सड़कें उस तरह की तो है नहीं, बिल्कुल मतलब सड़कों के अलावा भी ये इशू ट्रांसपोर्ट का है। और मुझे भी उम्मीद है, क्योंकि मैं इस पार्टी का वर्कर हूँ और सिंध हुकूमत में मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाकई कराची शहर के लोगों का पुराना इशू है और जितना जल्द हो सकता है इसको हल किया जाए। ठीक है जी। लेकिन वो जो 31 जनवरी के जो वादा था 50 बसेस का, तो वो किस बेस पे किया गया था? देखिए, बसें जरूर आएंगी, ये मुझे भी पता है। अभी मैं क्योंकि मिनिस्टर साहब से जरूर पूछूंगा, मेरा दोस्त भी है,
लेकिन मुझे ये पता है कि शायद 200 बसों का जो ऑर्डर है शायद चाइना में इन्होंने दिया है, और कब आ रही हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन एज सून एज पॉसिबल आ रही है, मुझे पता है आ रही है। जबरदस्त, जिस तरह से ग्रीन लाइन आ रही है, लेकिन माशाल्लाह वो बिलाखिर वो आ ही गई और अब स्टार्ट हो गई। उसको भी आने में काफ़ी टाइम लगा, तो ज़ाहिर है इनको भी मौका देना चाहिए कि जब उन्होंने इतना बड़ा दावा और वादा किया है तो इंशाल्लाह जो है जल्द आएगी, जिस तरह से फिदा साहब ने कहा। जी मुमताज़ साहब, आप क्या कहेंगे? जी, पहली बात मेरे काबिल एहतराम भाई हैं फिदा साहब जो हैं, लेकिन सिंधियों के खिलाफ बात नहीं कर रहा, बिकॉज आई एम अ सिंधी, मैं सिंधी हूँ, आई एम अ प्राउड सिंधी, ठीक है, फख्र है मुझे। मैं सिंधियों के खिलाफ बात नहीं कर रहा, अपने खिलाफ बात नहीं कर रहा, मैं सिंध के हुकूक की बात कर रहा हूँ कि उनकी महरूमियाँ जो हैं, जो आप लोगों ने पीपल्स पार्टी ने उनको महरूमी दी है उनको। अब आते हैं बात पर, आप छोड़ दें कि हम तो जी अपोजिशन है, सियासी तनकीद होती है, करेंगे चीख होती है, हम भाई सच है झूठ है, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है जी। आप बताएं कि आपके सिंध के चीफ जस्टिस थे अमीर हानी मुस्लिम साहब, बड़े एक कैरेक्टर वाले इंसान रहे, बड़े उनके जी कोई कभी उंगली नहीं उठी। तो वो जनाब कोर्ट में बैठ के, अगर आप कहेंगी तो मैं आपको दिखाऊंगा, सिंधी न्यूज़पेपर्स में भी हैं, दूसरे में भी आया था, फ्रंट लाइन बना था, उन्होंने कहा था कि जो सबसे नाअहल तरीन हुकूमत है इस मुल्क की वो है सूबा सिंध की, और सबसे नाअहल तरीन वजीर आला सूबा सिंध के मुराद अली शाह, नाम लिया था उन्होंने, रिकॉर्ड में पड़ा हुआ है, हम नहीं कह रहे, उन्होंने कहा। उसके बाद गुलजार अहमद साहब चीफ जस्टिस अभी जो रिटायर हुए हैं, इन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट की बेंच में बैठ के सबसे करप्ट तरीन नाअहल तरीन हुकूमत सिंध हुकूमत है, ऑन रिकॉर्ड है जी, ऑन रिकॉर्ड, आप सहाफत निकाल सकते हैं रिकॉर्ड, आप, हमने नहीं कहा, उन्होंने कहा। क्या वो पीटीआई के? बात सीधी सी है, देखें। उसके अलावा आपको मैं एक और मिसाल देता हूँ, जब ये नाले का काम शुरू हुआ, गुज्जर नाले, दूसरे नाले, कराची, आपको याद होगा दो साल पहले फ्लड आए के हालत हुई थी कराची की, इससे पाकिस्तानी तारीख में कराची हाल नहीं हुआ था। उसके बाद जब वफाक उतरा यहाँ पे कि जी हम सफाई कराएंगे, सब चीज करेंगे, तो पीपुल्स पार्टी उस टाइम पे गई थी हाई कोर्ट में कि जी ये हमें दिए जाए, हम कराएंगे ये जो है, ठीक है जी। ये था नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इन्होंने कहा जो प्रोविंशियल डिजास्टर हमारी मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसके अंडर कराए जाए, जिस पे हाई कोर्ट ने इनकी इस्तदा रद्द की कि नहीं ये पैसे करप्शन की नजर हो जाएंगे, उनके रिमार्क्स थे कि वफाक कराएगा, और वफाक ही करवा रहा है, सारी बजट वफाक की है। तो ये एक और मिसाल आपके सामने ऑन रिकॉर्ड है, ठीक है। कभी इनसे पूछे कि नंबर पूरा कितना कहा था इन्होंने बसेस का, 5000 बसेस का वादा किया इन्होंने सिंध की आवाम से, 5000। अब 50 की डेडलाइन दी जनवरी 31 को, वो पूरी नहीं कर सके, तो जी चिट्ठे तो खुद ही खुल रहे हैं ना। अब ये अहम बात पे आऊं मैं, देखें जहां पे ये कह रहे हैं कि हमारा गवर्नर है, बिल्कुल है, हमारा गवर्नर है। गवर्नर को बड़ा मेन इख्तियार क्या होता था, वो चांसलर होता था यूनिवर्सिटीज का, ठीक है, वाइस चांसलर वो सेलेक्ट करता था, बोर्ड बैठती थी, उसका हेड होता था, वो इख्तियार 3 सूबों के पास है, इन्होंने ले लिया, ठीक है। अभी एजुकेशन भी चली गई इनके पास, हेल्थ ऑलरेडी इनके पास है, वो आप देख लें। मैं आपको एक रिमाइंडर देना चाहता हूँ कि साल सवा साल हुआ है मुश्किल से, एक दो टीवी प्रोग्राम्स में मैंने भी बात की थी, दूसरे दोस्तों में बड़े अहम इशू था, वो क्या था कि डॉग वैक्सीनेशन, ठीक है, और डॉग्स के लिए शेल्टर बनाए जाएंगे। डॉग बाइट वैक्सीनेशन, डॉग बाइट का नहीं, डॉग को रेबीज का वैक्सीनेशन। मैंने उससे 85 करोड़ रुपीस मुख्तस करके रख दिए, देखे एलोकेशन भी हो गई थी, सेक्रेटरी हेल्थ के इंटरव्यूज भी आ गए थे। इन्होंने कहा था डिवीजन हेडक्वार्टर में हम डॉग शेल्टर बनाएंगे। जब खान साहब ने इंसानों के शेल्टर बनाए लाहौर में, तो इन्होंने बिलावल साहब तनकीद की थी, और खुद डॉग शेल्टर बना रहे हैं। इंसान अशरफुल मखलूकात है, उसको छोड़ के इन्होंने किसको तरजीह दी है, आप देख लें। वैक्सीनेशन मांगा, मेरे पास न्यूज़पेपर पड़ा हुआ है। ये तो सुन मतलब ये तो एक अच्छी चीज है ना, अगर वो ये शेल्टर बना रहे हैं। लेकिन दूसरा पहलू सुन लेना, दूसरा पहलू सुन लेना। डीजी हेल्थ साहब ने लिखा था, काबिज अखबार में आया था मेन पेज पे, कि हमें 22 करोड़ रुपए चाहिए डॉग वैक्सीनेशन, डॉग बाइट वैक्सीनेशन इंसानों के लिए, ठीक है। ये उन दिनों की बात है, कमिश्नर जो था इनका शिकारपुर के ऑफिस सामने 10 साल का बच्चा अपनी माँ की गोद में तड़प तड़प के मरा था, और वो इतने बेहस इंसान थे कि एम्बुलेंस मंगा के उसको अस्पताल भेजे थे, उसको इंजेक्शन का पेन किलर, तो तड़पता तो नहीं, मर तो रहा था गरीब बच्चा। तो 22 करोड़ के लिए उसी अखबार में आया, मुराद अली शाह ने बोला कि हमारे पास फंड नहीं है, नहीं कर सकते, है ही नहीं हमारे पास। 3 दिन के बाद वो रखते हैं 50 करोड़ रुपीज फॉर डॉग्स, उनकी वैक्सीनेशन करेंगे हम उनको, तो वो काटेंगे तो लोगों को जो है जहर नहीं फैलेगा। अच्छी बात है भाई, लेकिन जिनको ऑलरेडी काट रहे हैं उनको तो आप कर लें। दूसरा जी, उनकी नसबंदी, पता नहीं क्या क्या इन्होंने दिए थे, मैं नहीं बात कर सकता उस पर। अच्छा, शेल्टर आप इंसान के नहीं बना रहे, और जो बना रहे हमारा इमरान खान प्राइम मिनिस्टर, उसको तनकीद कर रहे हो आप, और आप शेल्टर बना रहे हो डॉग्स के लिए। अच्छा चले, अच्छी बात है, बनाए कहाँ, क्या हुआ, 85 करोड़ का किसी एक हमारे जैसे मिरपुखा जिले को दे देते ना, जिला सुधर जाता। नाम पे अखबारों में ही बातें, कागजों में ही खा गए पैसे। अच्छा, अभी एक बड़ा, अच्छा मैं आपके तसल्सल में लाना चाहता हूँ, हमारे साथ एक और सबसे बड़ी अहम पॉइंट लाना चाहता हूँ। हमारा जो नारा किनाल है,
ठीक है, वो मैंने बताया 5 जिलों को पानी सप्लाई करता है, ठीक है। उस पे फॉल स्ट्रक्चर जो दिक्के कहते हैं हम सिंधी जुबान में, उर्दू में दिक्के, 10-10 फुट के 3 दिक्के लगाए गए हैं, जिनकी जस्टिफिकेशन कोई खिलाई मखलूक आगे समझाए हमें समझ में नहीं आ रही। किस चीज लिए लगाए गए हैं? जहां लगाए गए हैं वहां उसकी कमांड एरिया नहीं, वहां से पानी किसी को लेना नहीं है, अगर ले रहा है तो इलीगल ले रहा है, तो पानी उसको आगे आना, तो उसको दिक्के क्यों लगाए गए? अब जो हमारा है नारा जो कैनाल है, इसमें 18,000 क्यूसेक पानी आता है, लेकिन उसके लगाने के बाद ये फॉल स्ट्रक्चर, अब उसमें 14,000 क्यूसेक से ऊपर पानी आएगा तो पीछे वो पलट जाएगा। मींस हमसे 4,000 क्यूसेक पानी भी छीन लिया गया, महरूम कर दिया गया ना, हमें क्या, सारे सिंध के 5 जिले के अवाम को, सिंधियों को, पीपुल्स पार्टी के वोटरों को, जो इनके हमारे वोटर हैं, ये कौन सी किस्म की इंसाफ है? अच्छा, उसके बाद 5 साल के बाद उसमें सिल्ट इतना जमा हो जाएगा कि हमारा नारा कैनाल 14,000 जगह पे 7,000 क्यूसेक ऊपर पानी उठाएगा ही नहीं। तो ये जुल्म है। अब तो कैसे हम जा रहे हैं पोर्ट में। तो K4 आप लोग डील कर रहे हैं ना, वफाक डील कर रही है, तो फिर किस तरह K4 की तो बात ही नहीं है ना, K4 तो कराची का प्रोजेक्ट है पानी का। ये तो नारा कैनाल हमारे 3 सर्किल हैं, देखें आपका निकलता है। आपकी बात बिल्कुल मैं समझ रही हूँ, अच्छे से समझ गई मैं, लेकिन मैं तो अभी कराची की बात कर रही हूँ कि कराची में आवाम को पानी कब मिलेगा? K4 का प्रोजेक्ट चल रहा है, अभी भी फंड दिए गए, कब कंप्लीट होगा? देखें ये तो मुझे नहीं पता, टू बी ऑनेस्ट, मैंने इसको अभी ना स्टडी किया ना कोई चीज, लेकिन जो भी फंड आ रहे हैं वो वफाक दे रहा है, ठीक है, कराची के लिए। और सिमिलरली एक और प्रोजेक्ट आ रहा है जो सिंध हुकूमत दे रही है माशाल्लाह से, वो दे रही है बैरिया टाउन के लिए, वो चल रहा है काम उनका, उन पे कराची को, बैरिया टाउन को पानी की पूरी नहर बनाई जा रही है, कराची का जब पानी आता है वहां से बैरिया टाउन को पानी दिया जा रहा है। तो इनके लिए ये दे रहे हैं, सारा खर्चा ये कर रहे हैं। अच्छा, कराची के लिए पैसे नहीं है, 50 करोड़ का नूरियाबाद पे बिजली घर का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट है, पीपुल्स पार्टी सिंध हुकूमत ने करवाया, किसके लिए? बैरिया टाउन के लिए। इनके लिए कराची सिर्फ बैरिया टाउन है, बाकी कराची है ही नहीं, कराची के लिए पैसे इनके पास है ही नहीं, बैरिया टाउन के लिए सब चीज है। अब क्वेश्चन पैदा होता है कि बैरिया टाउन में इतना इंटरेस्ट क्यों है, या शेयर होल्डर्स है, क्या है? ठीक देखिए, पूछे फिदा साहब, आप अपनी बात मुकम्मल करिएगा, फिर मैंने ब्रेक की तरफ जाना है। देखिए जी, मैं तो शाह साहब, क्योंकि मीरपुर खास से इनका ताल्लुक है और बड़ा खूबसूरत शहर है, अल्लाह, मुझे अगर मेरे पसंदीदा शहरों में कराची हैदराबाद के बाद है तो वो मीरपुर खास है, बड़ा खूबसूरत शहर है। कराची में खूबसूरत आम के लिए मशहूर है सर, आम के लिए फेस्टिवल लगाते हैं, अच्छी बात है। कह रहे हैं ना, जो आपने कहा कि कुत्तों की बात की, तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि 4 दिन पहले एक मासूम सा बच्चा रहीम यार खान के अंदर तड़प तड़प के मर गया और किसी को गैरत नहीं आई कि उस बच्चे की जान बचा सके। खुदारा जब आप करें बात ना तो ज़रूर सोचेंगे, क्योंकि सियासत अभी भी करनी है, मुझे भी आती है, लेकिन ये इंसान ज़िंदगी का मसला होता है, वो चाहे सिंध हुकूमत हो चाहे पंजाब हुकूमत हो। मैं आपको गुजारिश करूँ, शाह साहब ने जो जो बातें की ना, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई हमें तनकीद ज़रूर करें, लेकिन ये ना कहें कि पानी आपको नहीं मिल रहा, ठीक है, क्योंकि आपका डिस्ट्रिक्ट जहाँ आप रहते हैं, इंकशाफ हुआ बहरिया टाउन को अलग से लाइन हाँ, बना मैं के उसी पे आ रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट की जा रही है बहरिया टाउन के अंदर। मेरी आप एक गुजारिश है कि मेरे पास एक दोस्त आए, मैं एक शेयर कर रहा हूँ किसी दूसरे मुल्क से, उन्होंने कराची की विजिट की, उन्होंने कहा सर कराची तो अच्छा है लेकिन इससे अच्छा कोई शहर है, मैं उनको बहरिया टाउन लेके गया, उन्होंने कहा ओ ये बहरिया टाउन तो बिल्कुल बड़ा यूरोप और दुबई जैसा है, एक शहर बनाए, आप उस पर जो तनकीद करें जिसका भी है, और जिसने बनाया है वो इनका भी दोस्त है, कि कराची शहर में बहरिया टाउन तो नहीं है, लाहौर में भी है, लाहौर में तो नहीं, रावलपिंडी में भी है, मेरे ख्याल में 2 और बड़े शहरों में, वो कोमरी की तरफ जो रोड जाता है वहाँ भी बहरिया टाउन है। तो लिहाजा अगर पाकिस्तान के अंदर कोई अच्छी सूरत देना चाहता है तो मेरे ख्याल में उनको वेलकम करना चाहिए, बजाय आप किसी को डिसहार्ट करें, नाउमीद करें। और तुरंत और फिलफौर उसने एक नई दुनिया दी जिसमें गरीब भी रह सकता है, अमीर भी रह सकता है। अच्छा, लेकिन फिदा साहब, जब मुमताज साहब ने बात की कि उनको अलग से कनेक्शन दिए जा रहे हैं, इस बात में कितने सदा देखिए जी, पानी देखना, मैं तो ये कह रहा हूँ, लोग रह रहे हैं, पानी उनका यकीनन उनका हल होना चाहिए। और जहाँ तक मुझे पता है कि बहरिया टाउन के लिए K4 से ही उनको पानी देंगे, और पानी देने की अथॉरिटी इख्तियार सिंध हुकूमत को नहीं है, लाजमी वो जो उनकी पावर मिनिस्ट्री है, जब तक उनको समरी नहीं जाएगी और अप्रूवल नहीं देंगे तो सिंध हुकूमत तब तक नहीं, पानी पावर जो है वो पावर मिनिस्ट्री देगी। डैम भी अगर आपको बनाना पड़ेगा ना, जो इसने डैम बनाया आपने देखा या नहीं बनाया, जो स्टॉक करेगा पानी को, और डैम सिंध हुकूमत तो नहीं दे सकती परमिशन, उसको तो वफाकी हुकूमत देगी। तो लिहाजा क्योंकि शाह साहब तनकीद भली करे, लेकिन ये इख्तियार जो है, ये सब्जेक्ट जो है फेडरल गवर्नमेंट का है। और मलक रियाज ये नहीं है कि भाई सिंध में है तो उनके ताल्लुक पीपल्स पार्टी से हैं, हमसे ज्यादा ताल्लुक मलक रियाज साहब के इनके प्राइम मिनिस्टर से हैं, इतने ही जो है नवाज शरीफ साहब से, बिल्कुल नहीं, कैटेगरी बिल्कुल नहीं। ठीक है जी, हम इसको जो है जारी रखेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहें।
जी नाजरीन खुशामदीद। ब्रेक से हम हाजिर हो चुके हैं। मैं मुमताज़ साहब से मैं गुफ्तगू कर रही थी। मुमताज़ साहब फिर ब्रेक की तरफ जाना पड़ा था, बल्कि मेरे ख्याल से फिदा साहब से बात कर रहे थे। फिदा साहब कंटिन्यू कीजिए, फिर हम मुमताज़ साहब के पास जाएंगे। देखिए, मैं जो आपसे गुजारिश कर रहा था कि यकीनी तौर पे सिंध हुकूमत के ऊपर ज़रूर आप तनकीद करें। जहाँ पानी का इशू आपने बताया, कुत्तों की वैक्सीनेशन की आपने बात की, लिहाजा सिंध वाहिद सूबा है इस वक्त, वाहिद सूबा है जिसने वैक्सीनेशन बनाई है। इस हवाले से किसी सूबे ने नहीं बनाई। अच्छा, मैं इसलिए कि भाई हुकूमत जो भी आएगी काम करना पड़ेगा, भले वो पीपल्स पार्टी की हो या किसी और की हो। काम करना सियासी या जमहूरी जमात के लिए बड़ी अहमियत का हामिल नहीं होता। जो भी आएगा, चीफ मिनिस्टर जिसको बना ले, पीएम जिसको बना ले, लेकिन लिहाजा क्योंकि इस वक्त जो अशद ज़रूरत है वो आपकी ये फेडरेशन यूनिट, फेडरेशन यूनिट को आपको मजबूत रखना है। बीबी शहीद जब जिंदा थी, आप यकीन करें, शाह साहब क्योंकि सिंध से इनका ताल्लुक है, तो ये मशहूर होता था कि चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर बेनज़ीर। ठीक है, तो आज अगर कोई ऐसा से कम तरी, आप देखें कि बलूचिस्तान के कैसे कल देखें हमारे फौजी जवान कितने शहीद हो गए हैं, वो बड़ा ये यकीनन शॉकिंग न्यूज़ है हम जैसे लोगों के लिए। कल पेशावर में पुलिस मोबाइल पे हमला हुआ है, 3 जवान शहीद हो गए हैं। लिहाजा ये जो हालात जो बदल रहे हैं ना, अच्छा इसमें पहले मतलब बीच में काफी हद तक कंट्रोल कर लिया गया था इन सारी चीजों पे। अब जैसे देखें दोबारा से लाहौर में इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, अब आप पेशावर का बता रहे हैं, मतलब इस तरह तो के इस पे सियासत नहीं करनी चाहिए किसी भी जमात को, क्योंकि पाकिस्तान पर पुरअमन है तो हम सब खुशहाल होंगे। अल्लाह न करे देखें कि उस दिन एक आप इस चीज़ को ज़रूर सेकंड करेंगे कि आपके शहर में इतना बड़ा PSL हो रहा है और MQM पाकिस्तान जाके CM हाउस के आगे धरना दे, तो आपके बाहर के जो खिलाड़ी होते हैं ना, उनके यहाँ जो मैसेज जाता है वो गलत जाता है। भाई ये शहर, ये मुल्क हमारा है, अल्लाह का शुक्र है, हम सब जो भी रहते हैं, जिस ज़बान से हमारा ताल्लुक हो, जिस रंग और नस्ल से हमारा ताल्लुक हो, इसमें कोई शक की बात नहीं। सियासत हम कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं, परसों भी कर सकते हैं, लेकिन इस मुल्क के जो इंटीग्रिटी है, इस मुल्क की जो सलामती है, सबसे पहले हमें वो होनी चाहिए। बिल्कुल आपकी बात दोस्त फिदा साहब, लेकिन मुतादा का इस पर जो मौका फ़ायदा उन्होंने कहा ठीक है सही है, जो भी मामला थे आप फ़ोन पे इस चीज़ को हल कर लेते हैं, ना कि मतलब तशद्दुद आमेज़ रवैया नहीं होना चाहिए था। मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी पॉलिटिकल वर्कर होता है, जब आप उसको आप माइंड बना के जाएं कि हमें फलानी जगह जाना है, आप उसको पीसफुली उसको रिजॉल्व नहीं कर सकते इतने लोगों को। लिहाजा डिप्टी कमिश्नर, ये मैंने खुद टीवी पे देखा कि डिप्टी कमिश्नर SSP खुद गए थे इनके पास, इनके लीडर से बात की। लेकिन चलो ठीक है, वो जो हो गया। मैं आपके उस सवाल पे आ रहा हूँ कि हम सब जितने भी पॉलिटिकल लीडर हमारे इस मुल्क के हैं, वो चाहे खान साहब हो, चाहे मियाँ फैमिली हो, चाहे बिलावल साहब नज़र साहब हो, ज़रूर इस मुल्क में सबसे बड़ा इशू इस वक्त जो है ना, वो बेरोज़गारी है। सबसे बड़ा इशू पानी का है। एग्रीकल्चर सेक्टर आपका तबाह हो रहा है, वो खवा सिंध का हो, बलूचिस्तान का हो, या साउथ पंजाब का हो, या दीगर सूबों का। ये जो बड़े बड़े मेगा इशूज़ हैं इस मुल्क के अंदर, इस इशूज़ पे सबको बैठना पड़ेगा, सियासत ज़रूर करें, एक दूसरे के ऊपर ज़रूर तनकीद करें। पीपल्स पार्टी अच्छी बुरी उस पर ज़रूर आप बात करें, लेकिन लिहाजा क्योंकि पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर जो हमारे ऊपर दोस्त तनकीद करते हैं, एक तरफ ये देखें और एक तरफ ये भी देखें कि सिंध के अंदर जो नाइंसाफ़ी होती है बजट के हवाले से, आप पंजाब के साथ तो सिंध को कंपेयर नहीं कर सकते ना। आपको पता है, मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट में सिंध के कितने सेक्रेटरी बैठे हैं? 2 भी नहीं होंगे। तो फिर तो हमारा हक बनता है ना कि हम आपसे सवाल करें। पाकिस्तान के जो जितने बड़े इदारे हैं, अगर आप कागज़ उठा के पेन उठा के बात करें तो आपको फेडरल मिनिस्टर सिंध के कितने मिलेंगे? ना होने के बराबर। फिर तो सवाल उठेगा ना। ये चीज़ें जो बलूचिस्तान भी ये सवाल कर रहा है, ठीक है, साउथ पंजाब के अंदर जो SSC वो भी ये सवाल कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर से ही करेगा। यकीनन खान साहब है इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर, अगर इस जगह और भी होता तो ये उनसे आवाम सवाल करती। और मेरी जो गुजारिश है, मिसाल मुमताज़ शाह साहब ने जो बात की, बिल्कुल आप सही कह रहे होंगे, आपकी जो एंगल होगी सोचने वाली शायद मेरे से डिफरेंट हो, क्योंकि मैं हुकूमत का हिस्सा हूँ, मैं एक हुकूमत जमात का वर्कर हूँ, पार्टी का। जो तनकीद होती है, आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन है। देखें, MQM चली गई सुप्रीम कोर्ट ने, उसने अपने हक में फैसला ले लिया। यहाँ आप यकीन करें कि ऐसा आपका मुआशरा है, हर कोई माशाल्लाह ताल्लुकात वाला बंदा है, हर कोई पढ़ा लिखा है। भाई ने मेरी बात की, नाजिम जोखियो साहब शहीद की, तो मुझे खुद तकलीफ होती है कि अल्लाह ना करे ये किसी को, भली वो मेरी पार्टी का क्यों ना हो पार्लियामेंटेरियन, ये किसको हक नहीं होना चाहिए कि मुझे इसको मारना है, उसको मारना है। लेकिन आज की मीडिया बड़ी वाइब्रेंट मीडिया है, आज आपके पास कलम है, आज आपके ताल्लुकात हैं, सोशल मीडिया है, आप लड़ सकते हैं, आपके पास कोर्ट है, आपके पास इदारे हैं।
पुलिस को छोड़ें, ठीक है, पुलिस भी अगर आपका ट्रस्ट नहीं, आपके पास इंटेलिजेंस इदारे हैं, आपके पास और सारे अप्रोच लेवल हैं। आज का जो वर्कर है या आज का जो शहरी है ना, वो ज़िया वाला नहीं है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन यहाँ पे ये भी देखें किस तरह से सहाफ़ियों का कत्ल किया नहीं जा होना रहा चाहिए। मैं इसकी, आप बिलीव करें, मैं खुद इस चीज़ की मुझे तकलीफ होती है कि मतलब अगर सच और हक की बात करने पे जो है सहाफ़ियों को इस तरह से बेदर्दी से कत्ल किया जाएगा। मतलब एक जगह पे आप लोग बोलते हैं कि मीडिया आज़ाद है, मीडिया के पास सारे राइट्स हैं, लेकिन जब अपने राइट्स का सही इस्तेमाल करते हुए एक सहाफ़ी हक और सच के रास्ते पे चलेगा किसी को इंसाफ दिलाने के लिए, और उसके साथ जब इस तरह से बेदर्दी से उसको कत्ल किया जाएगा तो फिर कहाँ की सहाफ़त आज़ाद है? सही कह रहे हैं कि ये नहीं कि जो सच लिखेगा, तकलीफ तो आती है। मैं खुद उस में रहा हूँ कि जब आप लिखते हैं, जब आप बात करते हैं, और इमाम अली मकाम इमाम हुसैन का मिसाल है कि हक की बात करे और बंदा कुर्बानी ना दे, तो हक के लिए लाजमी आपको तकलीफ आएगी। ये मैं ये नहीं कह रहा कि सहाफ़ी, आप देखें कि आपको याद होगा कि जब MQM हुकूमत में थी और PTI की एक रुकन खातून थी जिसको 3 तलवार के सामने गोलियां मार के शहीद किया गया था, तो वो भी मेरे लिए बड़ा आलमिया था कि यार एक वर्कर है, इस बेदर्दी से उनको कत्ल किया जाए, ये किसी को हक ही नहीं पहुंचता। लिहाजा ये मेरी पार्टी का इशू नहीं है। सिंध में हम बैठे हैं, ज़रूर लोग हमसे पूछें, लेकिन कलेक्टिवली पूरे मुल्क के अंदर ये हो रहा है, पंजाब में हो रहा है, KPK में हो रहा है, बलोचिस्तान में हो रहा है, सिंध में हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ आपको डायनेमिक्स बताऊँ 1 मिनट के लिए। सिंध के अंदर जो हमारा जो जो जो, जो मिसाल के तौर पे एक एटमॉस्फेयर है, कराची कैपिटल सिटी है, लेकिन ये जो इश्यूज़ होते हैं ना, भली वो कोई भी वडेरा हो, नवाब का बच्चा हो, इशू ये होता है कि वो समझते हैं कि पूरी कायनात हमारे अंडर में है, कहीं का भी हो, और कोई अगर उनके खिलाफ लिखता है तो शायद उनको तकलीफ होती होगी। अभी तो सहाफ़ी देखें, आपके पास प्रेस क्लब अलग है, जर्नलिस्ट एसोसिएशन शायद अलग है, फिर आपका नेटवर्क इतना बढ़ गया है कि सुबह से लेके मरकज तक कोई किसी को कमज़ोर ना समझे। अगर नाज़िम जतोई, वो जो लड़की जिसने भाई का नाम लिया, उम्मे रबाब शायद, उसके बाद वो शहीद किया गया, एक बिल्कुल सिंपल किस्म की लड़की, और जिस तरीके से उसने मेहनत के साथ, जिस तरीके से बहादुरी के साथ वो गई, भाई उसको तो कोई सपोर्ट नहीं करता होगा ना, लेकिन वो तो रोल मॉडल होनी चाहिए ना कि भाई एक अपने सरदार के खिलाफ, उसमें वला आलम अल्लाह को पता कि क्या हकीकत है, लेकिन एक लड़की खड़ी हो गई कि नहीं मुझे बाप का इंसाफ चाहिए। तो इस मुआशरे के अंदर हक के लिए लड़ना पड़ता है, भले वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो या PTI की हुकूमत। बिल्कुल। मुमताज़ साहब, देखिए जी, मैं तो वेलकम करता हूँ कि जो कहते हैं ना कंस्ट्रक्टिव तनकीद होती है ना, जो वो बहुत अच्छी चीज़ है और जो सच है मानना चाहिए, हकीकत। ठीक है। भाई ने बहुत अच्छी बात कही, मैं इनसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ 100%। और मुझे और सबसे अच्छी बात ये कि उन्होंने कहा कि अगर चाहे वो कोई भी है, आपके जितने भी ताल्लुकात है, लेकिन अगर गलत है तो वाकई उसे आप गलत बिल्कुल। और साथ में ये बात तो देखें, एक सिंध की मिसाल तो मैं दे देता हूँ। अभी मुझे नहीं ऐसा कोई वाकया नजर आया है अभी पंजाब में या KPK में इस तरह का। सिंध में ऐसे 4-5 वाकये हो चुके हैं पिछले 2-3 साल में। तो जो भाई ने मिसाल दी ना कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वाली के जी सच तो फिर शहादत और ये तकलीफें, तो मतलब ये भी मान लिया कि इधर से इस सिंध हुकूमत में यजीद भी कुछ बैठे हैं। जी बिल्कुल हकीकत है ना, ये तो वही है ना कि आप मौला के फॉलोअर्स हैं, ये कैसे कह सकते हैं? भाई हम खुद मौला के फॉलोअर्स हैं, लेकिन बात ये है कि आप यजीदी था ना, जिस तरह अभी जुल्म हो रहा है, यजीदियत के ही फॉलोअर कर रहे हैं ना। देखिए जिस तरह इमाम हुसैन के साथ जुल्म हो करबला के मुकाम में, ये किस तरह हो रहा है। अजीज मेमन को शहीद किया गया, उसने मीडिया पे बोला कि मुझे मारेंगे। उसने क्या कहा था, किस MNA का नाम लिया था, मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, लेके कहा कि इंटरव्यू लिया औरतों का कि हमें 1000 कहा गया था रुपया देंगे पर औरत पे, और हमें 300 रुपए दिए गए, उसको शहीद कर दिया गया। तो ये तो वही बात हुई ना कि जुल्म है, एक सहाफी सच बोले, सच को ब्रेक करे और उसको मार दिया जाए, शहीद कर दिया जाए, और उसके पीछे की इतने माली वसाइल नहीं उनके पास, तो वो कुछ ना कर सके। सलाम है उम्मे रुबाब को, चांडियों को, जो अकेली लड़की होके इतने इस मुआशरे में लड़ी है। उसको जरूर सुप्रीम कोर्ट ने सपोर्ट की, वफाक ने उसको सिक्योरिटी फराम की IG को बोल के, उसको धमकियां थी, बहुत बड़ी धमकियां थी, उसके बावजूद वो डटी रही। आज उसने एक कामयाबी हासिल की कि एक ही बेल रद्द हुई है। ठीक, हम कहते हैं हमें किसी जाति किससे इख्तलाफ नहीं है, जाति, लेकिन वो इंसान भले PTI का हो, पीपल्स पार्टी का हो, किसी का भी हो, वो इस तरह जुल्म करे तो उसकी हम सख्त मजम्मत करेंगे। तो भाई ने कहा हम भी बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया मुमताज साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी। बस जाते जाते मैं फिदा साहब, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, हमने फौरन भी जो है इख्तिताम की तरफ जाने। 27 फरवरी को आप लोग जो है लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं महंगाई के खिलाफ, हम भी कर रहे हैं। और आप लोग कराची में जो है कोटकी से कराची की तरफ का रुख कर रहे हैं, आप लोग। एक चीज ऐड कर दूं आखिरी, आपने कहा कि नौजवान ने वोट दिया इमरान खान को, जितने कामयाब नौजवान में स्कीम्स आई है ना,
एहसास, दूसरी स्कॉलरशिप खान दे भी नौजवानों को रहा है। इंशाल्लाह आपको हैरानगी सर होगी। कहाँ दे रहे आप बेरोजगारी की शरह 1.5 लाख स्कॉलरशिप मिली है। कितने लोग मेरे पास सीवीज भेजते हैं कि मेरे अपने रिश्तेदार बोल रहे होते हैं लगवा दो। सिंध हेल्थ कार्ड क्यों नहीं दे रहा? सिंध हेल्थ कार्ड क्यों नहीं दे रहा? 30% शेयर दे तो 10 लाख रुपए हर आवाम के जेब में होगा, हर फैमिली के हेड के। नहीं दे रही, सिंध नहीं दे रही। सर हेल्थ कार्ड का बिल्कुल आपने बिल्कुल जिक्र किया। नाइंसाफी कर रहा है। ये तो बेनजीर भुट्टो शहीद का प्रोग्राम है जो आसिफ साहब ने शुरू सर किया। वहाँ 3000 में मिलते थे, अब आपने 13,000 सवाल मिल रहे हैं। किया। 3 से 13 हमने आपने किए। सवाल मेरे किया। प्रोड्यूसर चीख हम रहे हैं। 27 तारीख को- एहसास हम 27 हेल्थ तारीख को- कार्ड क्यों नहीं दे रहे आप लोग सिंध की थोड़ा सा आवाम आप को? continue क्यों नहीं दे रहे सिंध की 27 को आवाम जा को? रहे हैं इस्लामाबाद। महरूम रख रहे हैं सिंध की आवाम और को आप। इंशाल्लाह 13 बिलाल भुट्टो साहब की क़यादत में हम कराची 3 मज़ार सूबों को कायद से 10 निकल लाख रहे हैं। हेल्थ कार्ड जेब में पड़ा हुआ है, 10 लाख का। ये नहीं दे रहे सिंध की आवाम को। सिंध की आवाम को आके पूछे आपके इनसे, पास कोई पूछे ऑप्शन नहीं खान इनसे। साहब, आपके लोग अस्पतालों बागियों में कोई चीज छोड़ नहीं रहे है। हैं, 10 लाख का उड़ा रहे सेहत हैं। कार्ड ओके ये जी, रोके फिदा बैठे साहब, हुए बहुत हैं, ये रोके शुक्रिया बैठे आपका। ना। फिदा साहब बहुत शुक्रिया आपको। उम्मीद करती हूँ मैं नाज़रीन का आज का हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान निदा से दें इजाज़त। मुझे, मेरे आने वाले मेहमानों को, मेरी पूरी टीम को अपने दुआ में याद रखें, फीडबैक देना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।